हेलो एंड एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कैसे होंगे बेटा? अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप अपने स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, और डेली आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल पहुंच रहा है। तो बेटा आप लोग एक बात बताइए, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग हमारे छोटा सा काम नहीं करते। छोटा सा काम क्या है हमारा? कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। देखिए स्टूडेंट, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस है। यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस कि एसिड और बेस के यूजेज क्या क्या हैं, हमें उनका स्टडी करना है। फिर इनके बाद हम यूजेज ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ एसिड। देखो बेटा, अपने डेली लाइफ में एसिड और बेस का मेन रोल होता है। विदाउट एसिड विदाउट बेस अपनी लाइफ यूजलेस है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विदाउट केमिस्ट्री अपनी लाइफ यूजलेस है। अगर अपनी लाइफ में केमिस्ट्री नहीं है तो अपनी लाइफ ही यूजलेस है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। सारी जो डिपेंडेड अपने जो कंप्लीट जो लाइफ डिपेंड है वो केमिस्ट्री पे डिपेंड है। तो प्रिय स्टूडेंट, यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस में फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ एसिड कि एसिड के यूजेज क्या हैं। HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl, HNO3, H2SO4 आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। इनको किस नाम से जाना जाता है? मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग मेडिसिन में होता है। जब इनका यूज मेडिसिन में हो रहा है, यूज किस में हो रहा है बेटा? जब इनका यूज मेडिसिन में हो रहा है। पेंट आपने देखा होगा, जो अपने घरों में करते हैं पेंट, और फर्टिलाइज़र जो अपने उर्वरक होते हैं, जो खाद वगैरह जो होते हैं, उनमें जिनसे अपना डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उन सब में किनका यूज हो रहा है? HCl, HN3, H2SO4 का। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये ऑर्गेनिक एसिड कैसे हैं? क्योंकि जो इनका जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एनिमल और प्लांट के थ्रू हो रहा है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? और ये सभी कैसे एसिड हैं? इनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। जब कार्बन इन एसिड में इन्वॉल्व है तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। देखो, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड ड्यू टू, रीजन क्या है इनका? ड्यू टू फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं ये? नेचुरल रूप से किस में पाए जाते हैं? प्लांट में एंड एनिमल्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये प्लांट एंड एनिमल्स में ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो यूज जो होता है
वो कहाँ होता है? कार की जो बैटरियाँ होती हैं, जो अपने कार जो होता है, अपने जितनी भी बैटरियाँ हैं, अपने घरों में भी जो बैटरियाँ यूज होती हैं, या फिर इंडस्ट्री में देख लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किंग जहाँ भी जाइएगा उसी का शासन मिलेगा ना। राजा क्या होते हैं? जहाँ अपना शासन करते हैं, जहाँ अपनी चलाते हैं, वो क्या होते हैं? किंग होते हैं। तो ये एसिड जो है कौन सा? H2SO4, ये इसका यूज्ड इन कार, कहाँ पे यूज होता है इसका? कार में, बैटरी में, इंडस्ट्रीज में। इसे क्या नाम से जाना जाता है? H2SO4 को ध्यान रखना, किस नाम से? किंग ऑफ एसिड। प्यारी प्यारी स्माइल दीजिएगा एक बार, ये बात क्या बात है, और मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, चेहरा खिला खिला रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट। हम सभी लोग रूरल एरिया से हैं। रूरल एरिया में हम जानते हैं, अपने गांव में आते हैं कि भाई सोने की चैन चमकवा लो, चांदी की चैन चमकवा लो, या आभूषण जो होते हैं उनको हम साफ़ कर देंगे, चांदी को साफ़ कर देंगे, सोने को हम साफ़ कर देंगे। तो वो क्या करते हैं बेटा? वो अपने पास रखते हैं एक्वा रेजिया, उसमें भी एसिड होता है। उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। और उस एसिड में जो अपने गहने वगैरह हैं वो उसमें डाल देते हैं। और एक्वा रेजिया बेटा इतना पावरफुल होता है कि वो मेटल को भी डिजोल्व कर देता है। डिजोल्व का मतलब क्या करता है? जो पिघला देता है। जैसे देखो, 1 पार्ट ऑफ HNO3, एक पार्ट तो किसका हो? HNO3 का हो, एंड 3 पार्ट ऑफ HCl, और 3 पार्ट किसके हो? HCl के। दोनों को मिक्स कर दें, ऑन मिक्सिंग, दोनों क्या कर दें बेटा? मिक्स कर दें, फॉर्म एक्वा रेजिया। क्या बनेगा बेटा? एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एक्वा रेजिया का। अब जो एक्वा रेजिया है, इट डिजोल्व, जो क्या कर देता है? पिघला देता है, लाइक गोल्ड। जो सोने के जैसे को भी, सोने के समान जो मेटल है उसको भी डिजोल्व कर देता है, पिघला देता है, उसको तोड़ देता है। और हम क्या देखते हैं कि हमारा सोना चमक गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो उसने सोना हमारा चमकाया है, जो अपना गोल्ड शाइनी हुआ है, वो सोने की जो लेयर थी उसको वो कट कर गया। अब जैसे ये चौक है, बाहर से बिल्कुल ये गंदा हो जाए। जैसे आप देखते होंगे, आपने छोटे थे जब क्या देखा था? आप इरेजर रखते थे बेटा, इरेजर रखते थे तो हम क्या करते थे? काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता तो वो इरेजर ब्लैक हो जाता था। क्या हो जाता था बेटा? ब्लैक हो जाता था। तो हम क्या करते थे? उसको ऐसे घस के, रगड़ के, उस इरेजर के जो ऊपर की जो काली सतह थी, जो ब्लैक लेयर थी, उसको हम हटा दिया करते थे, हटा देते थे। हटाने के बाद हम क्या देखते हैं? बोले रबड़ तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन आपने देखा कि उसके साथ जो ऊपर की जो लेयर हट के गई है, वो रबर की लेयर हटके गई है, ना कि वो उसकी जो गंदगी निकली है। ये आप ध्यान रखो। सेम उसी टाइप से जो गोल्ड के जो अपने गहने जो होते हैं, उनको पानी में जो एक्वा रेजिया जो होता है, जल जैसा होता है, जल जैसा होने के कारण इसको एक्वा नाम दे दिया, और मिक्सचर है वो रेजिया का, तो वो जल जैसा होता है, उसमें वो डालते हैं, डुबोते हैं। मान लो अगर 5 मिनट तक पटकिया रखा उसको, तो ऊपर की जो लेयर है वो कटना शुरू हो जाती है, और हमें वो चैन मिल जाती है। वो चैन बिल्कुल चमचमाती हुई चैन होती है, और हम देखते तो क्या लगता है कि हाँ, हमारी चैन बिल्कुल नहीं होगी, चैन है, रिंग है, जो भी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे अपराधियों से बच के रहना है। यूजेज ऑफ बेस। अब बेस के यूजेज क्या हैं? NaOH, जिसे हम क्या नाम देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है था बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन सोप इंडस्ट्री। साबुन की जो इंडस्ट्रियां हैं उनमें NaOH का यूज होता है। कोमा पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पेपर बनते हैं, उन इंडस्ट्रियों में भी NaOH का यूज होता है। CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं?
कैल्शियम इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। देखो बेटा, आपको पता है कि जब एसिड के साथ हम बेस को मिक्स कर देंगे, एसिड के साथ हम किसको मिक्स कर दें बेटा? जब एसिड के साथ हम बेस को मिक्स कर देंगे तो एसिड और बेस दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो रिमूव करता है ये एसिडिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की जो एसिडिटी है उसको क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही मोस्ट है, जो काम का है अपना, वो ये है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिसका यूज कहाँ पे होता है? बहुत ही दिस एंड एसिड इज यूज टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमच। आपने सुना होगा, टीवी में ऐड भी आती है, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं, जिससे कहते हैं कि एसिडिटी घटाएं, फलाना फलाना, बहुत ज़्यादा उसमें अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं और सभी अपने अपने प्रोडक्ट की एसिडिटी में क्या होता है बेटा? पेट में पेन होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, जिससे हम खट्टी डकारें आती हैं, जिससे हम कहते हैं कि भाई आज तो एसिड हो गया, यानी कि एसिडिटी हो गई। अब जो एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए सिंपल सी बात है, अपने बॉडी पार्ट में एसिड का सिक्रेशन मोर हो गया, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या चाहिए? उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और वो बेस हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर लाइक एग्जांपल, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन्वॉल्व होता है वो अपने जैसे घरों में भी यूज होती है इनो। आपने नाम सुना होगा, टीवी में भी ऐड आती है इनो की। इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, तो बेटा अब वो सेकंड भी कम होने लग गई है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो अपने पेट की जो एसिडिटी है उसको रिमूव करने में यूज होता है और हमें पेन से रिलीफ मिलती है, राइट? अब हमने एसिड और बेस के यूजेज पढ़ा दिए हैं, अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ सॉल्ट। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका क्या ले लेंगे? एक स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। ये स्क्रीनशॉट आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में, नोटबुक साथ लेके बैठे तो अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सॉल्ट। चैप्टर 6 चल रहा है आपका केमिस्ट्री पोर्शन का। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ सॉल्ट। ओके, देखिए बेटा, यूजेज ऑफ सॉल्ट बेटा, ये अपना एसिड का हमने पढ़ लिया, बेस का हमने पढ़ लिया, अब सॉल्ट का पढ़ेंगे। यूज क्या होते हैं सॉल्ट के? देखो बेटा, हम फर्स्ट में ले लेते हैं CaCO3, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका पूरा केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 is used in manufacture of मार्बल। किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है? मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं ये। और किस में यूज होते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ
सीमेंट, जो अपने यूज होती है सीमेंट, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। CaCO3 यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ मार्बल, मार्बल के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज होता है। नेक्स्ट जो है अपना AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं। AgNO3 का फुल फॉर्म क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। AgNO3 का फुल फॉर्म क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। लिखो बेटा, AgNO3 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? AgNO3 का। जो फर्टिलाइजर होते हैं जो हम खेतों में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिसका हम यूज करते हैं, वो अपने क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। और क्या है? हाँ, K2SO4.Al2SO4 K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O। ये बेटा पोटास एलम फिटकरी होता है। क्या होता है? फिटकरी होता है, पोटास एलम होता है। ये क्या होता है? फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसे हम पोटास एलम बोल देते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला होता है, जो फिटकरी का यूज होता है, ये प्यूरिफाइंग वाटर, ये वाटर का प्यूरिफाई करता है और इसी में इसका यूज्ड होता है। तो हम इसमें लिख देंगे इज यूज्ड इन द प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर। पोटास एलम इज यूज्ड इन प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर। तो बेटा इस प्रकार से हमने साल्ट के यूजेस भी पढ़ लिए हैं। हम कह सकते हैं कि एसिड, बेस और साल्ट अपने डेली लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका हमें विदाउट इनके अपना लाइफ क्या है, यूजुअली ऐसे बेटा रिपीट एक बात कर रहा हूँ, और आप घर पे रह के इन चीज़ों का अध्ययन करिएगा। तो जो भी आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7733837787 पे आप मैसेज करिएगा और हमें बताइएगा जो भी आपको समस्या है, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। आपकी समस्या का समाधान करना ही हमारा मेन कर्तव्य है। ठीक है बेटा, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। जो भी आपको आपकी समस्याएं हैं, आप हम तक अपनी समस्याएं शेयर कीजिएगा। जब तक आप हमें अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, हमें यह लगेगा कि आप लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप लोगों को सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ओके बेटा, वेल डन। घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस मोस्ट है, ज़रूरी है वो। ठीक है बेटा, फिजिकल फिटनेस कंपलसरी है। अगर आपका फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आपका माइंड अपसेट रहेगा। जब माइंड अपसेट है तो आप ना तो स्टडी कर पाएंगे, ना कुछ अन्य काम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल पे। ओके बेटा।